See, that pastor may forget, this pastor may forget, God will not forget. वो पास्टर भूल सकते हैं, ये पास्टर भूल सकते हैं, बल्कि परमेश्वर नहीं भूलेगा। That's why Bible requires us that as we are on the last week, last day of this month, and we are meditating from the book of Hebrews, says, keep on loving each other as brothers and sisters. That bond God expects from us. परमेश्वर चाहता है कि हम ये संबंध बना के रखें कि हम एक दूसरे को भाई और बहन जैसे प्रेम करें। Do you know what is the exact meaning? इसका मतलब क्या होता है? We don't let the third person enter inside. हम तीसरे किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते। ये मेरा भाई लोग का प्रॉब्लम है, तुम अंदर नहीं आना। ये मेरा बहन के साथ मेरा प्रॉब्लम है, तुम नहीं आना। There will be a problem, there will be a misunderstanding, there will be crisis, but make sure other person don't entertain or entered inside. हाँ, समस्या आ सकती है, कुछ अनबन हो सकता है, बल्कि कभी किसी तीसरे को अंदर आके उलझाने मत दीजिए। The word of God says, love covers, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम जो है वो हमें घेरता है, love supports, प्रेम जो है हमारी सहायता करता है, love forgives, प्रेम जो है वो क्षमा करने रखता है। love, not only just forgives, it does not keep the wrong record, Bible says. वो क्षमा सिर्फ करने की ऐसी सहायता नहीं करता, वो कोई बुरी चीजों को हमारे हृदय में नहीं रखने देता। What a great love. प्रेम कितनी बड़ी बात है। And this love is the pure love of Jesus. और ये प्रेम जो है वो परमेश्वर का शुद्ध प्यार है। 12 disciples, Jesus took care as his own flesh and blood. 12 चेले थे उनके पास और उन्होंने उनका ऐसा ख्याल रखा जैसे वो उनके खुद के हो। The word of God says he loved them till the end as he loved them at the first. परमेश्वर का वचन कहता है कि शुरुआत में प्रभु ने जैसा प्रेम रखा था उनसे अंत तक वैसा ही प्यार किया। When you travel with somebody for 1 or 2 days, two things happens. अगर आप किसी के साथ कोई यात्रा कर रहे हो 1 या 2 दिन में, तो 2 चीज होती है। क्या होता है मालूम है? उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, we love to travel with them again or we will never want to travel with them again. That's the two things. There's no middle. या तो हम उनके साथ वापस यात्रा करना चाहेंगे या तो कभी यात्रा नहीं करना चाहेंगे। इन दोनों में से बीच में कुछ नहीं होगा। Knowing Jesus, he kept traveling with them. वो यीशु को जानकर उसके साथ यात्रा करते रहे। Those guys were not perfect guys. वो एकदम अच्छे या परफेक्ट नहीं थे। एक तलवार उठा लेता है, एक पैसा उठा लेता है। He going with them. Come on. एक तलवार उठाता है, एक पैसा उठाता है। ये दोनों के साथ नहीं जा सकते। You and I will never go with those people. अगर आप और मैं होते तो हम कभी नहीं जाते उनके साथ। One person is a short-tempered person, one person is taking money. एक जो है वो जल्दी गुस्सा करता है, दूसरा जो है वो पैसे उठाता है। And both of them are the left right. और वो परमेश्वर के आजू बाजू है, दाहिने बाहिने। Still, Jesus loved them, took care of them completely. तो भी परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा, उनसे प्रेम रखा। I would have fired them on the very first day. अगर मैं होता तो मैं उनको वहीं फायर कर देता पहले ही दिन। 10 फुट दूर इधर से दूसरा चर्च भेज देता था। I know where to send you. Come on. Humanly, we would have acted, but Jesus, being 100% human and God, kept them, fed them, took care of them, never exposed them. मसीह परमेश्वर था, इसीलिए उनका ख्याल रखा, उनसे प्रेम रखा और उनकी बातें उनको बाहर पकड़ा के नहीं दी। Come on, I'm telling you, he never exposed them. उसने उनको कभी बाहर दुनिया में पकड़ के नहीं दिया। You read the book of John, very beautifully written, Judas is almost ready to do everything. आप यूहन्ना के पुस्तक पढ़िए तो आप देखेंगे कि यहूदा जो है वो सब करने के लिए तैयार है। Fully ready. Max fixed outside. वो जहाँ वो यीशु को पकड़ना है सब तैयार रखा है उसने। Jesus, how Jesus is dealing with him? यीशु मसीह उससे कैसे व्यवहार करते हैं? He gives him the first. वो उसको सबसे पहले रोटी तोड़ के And he देते says, हैं। come on, you go and do what you have to do politely. The other 11 not even know what is that meaning. और बहुत शांति से उससे कहते हैं जो तुझे करना है वो तू कर, और बाकी के 11 उस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए। He did not leak a little bit of hatred towards Judas. वो यूदास के लिए थोड़ा सा भी नफरत उन्होंने बाहर दिखाया नहीं। And everybody is saying, is it me? Is it me? Is it me? और सब कह रहे हैं कि क्या मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ? I want to tell you, that is the pure, that's what's maintaining a strong love for other believers. तो वही वचन कहता है कि दूसरे विश्वासियों के लिए एक बहुत दृढ़ प्रेम हमें बनाए रखना है। If we know somebody is struggling, if we ignore, we don't have the love of God.
अगर हम देख रहे हैं कि कोई जूझ रहा है अपने जीवन में और हम उसको प्रेम नहीं दिखाते तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं We है। see somebody is hunger, we don't feed them, we are not the child of God. अगर हम किसी को भूखा देखते हैं और उसको खिलाते नहीं हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं We हैं। see somebody is struggling for a clothing and we buy a 3-suit cloth. God is not pleased. Nobody is pleased. अगर हम देख रहे हैं कि किसी को कपड़े लेने के लिए भी दिक्कत हो रही है और हम हमारे लिए बहुत अच्छा ले रहे हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता When you इससे। look at our own family members struggle to pay their school fees, pay their rent, we buy bangla after bangla. God is not pleased. अगर हम देखते हैं हमारे परिवार जन ही जो है उनको स्कूल फीस पे करने में दिक्कत हो रही है, भाड़ा भरने में दिक्कत हो रही है और हम घर पे घर ले जा रहे हैं, परमेश्वर खुश नहीं है उससे। CCAG, let's grow in God's love. हम परमेश्वर के प्रेम में आगे We are बढ़े। coming into the Christmas season. Christmas season is all about love and giving. हम अभी क्रिसमस के मौसम में आने वाले हैं, वो सब प्रेम और देने के बारे में वो पूरा मौसम है। Church, love without giving is lust actually. Love without giving is lust. Lust tries to grab it, try to pull it, but true love gives. That's the genuine love, church. God wants to cultivate, that's a brotherly love. परमेश्वर चाहता है कि हम बिना लालच के दे और हमारे अंदर वो भाईचारे के प्रेम को हम बढ़ाए। Second, God teaches us about hospitality. दूसरा, परमेश्वर हमें सत्कार करने के बारे में सिखाता It है। says, do not forget to show hospitality to strangers as some have unknowingly hosted angels. वचन में, दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। Hallelujah. Hospitality is decreasing nowadays. सत्कार करना जो है वो आजकल बहुत कम होते जा रहा है। पहले आप you enter anybody's house, they'll give a cup of water. आज तो भूल जाता है, ओ आप आया, मैं भूल गया। आप आया, मैंने पूरा आई पॉइंट कैरिड अवे। अब पानी क्या, अभी पानी लेना भी डर लगता है, कुछ मिक्सअप करके तो देगा नहीं है। हॉस्पिटल इज डाइंग। सत्कार करना जो है वो बिल्कुल ऐसे मर जा रहा है समाज से। They don't ask, they come to a point, not even ask how are you doing also. वो पूछते भी नहीं है कि आप कैसे हो। See, when we harden our heart, we lose the heart of hospitality. जब हम हमारे हृदय को एकदम कठोर कर देते हैं तब हम सत्कार करने के भाव को खो देते हैं। See, church, when you look into this, all these 5 scriptures we read, it's all involved with the earthly things, but heaven is noticing. ये हम जो भी 5 वचन हमने पढ़ा, ये इस संसार में होने वाली बातें हैं और जो स्वर्ग है इन बातों को देखता है। Come on, कभी-कभी we come to even to the church, known people, hi, how are you? Did you ever talk to any new people? Ask about them. I thank God, Clifford, thank God. A brother will come, you dropped once, come on, some of them coming alone. Tell them, where can I drop you? They wait for Uber. They wait for this and that. God has given us the vehicle. Ask, should I drop you? Should I help you? Showing hospitality first here in the house of God begins. सत्कार दिखाना पहले परमेश्वर के भवन से शुरू होता है, To our own people. अपने खुद के लोगों के पास। Don't wait somebody to ask us. ऐसे इंतजार मत करिए कि कोई पहले आके आपको Even पूछे। as you go, as you drive, you see on the way, just give them a lift and help them. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप देखते हो कि वो खड़े हैं तो आप उनको एक लिफ्ट दे दीजिए। It's a small lift will have impact in their life. ये छोटा सा एक लिफ्ट जो है वो उनके जीवन में एक प्रभाव डालती है। Third one, it's about compassion. The third scripture talks about the compassion. तीसरा वचन जो है वो करुणा के बारे में बात करता है। Remember those in prison, those who are mistreated. It says, as if you are mistreated. In prison, as if you are in the prison. God asks, may our heart come out for those who are suffering. तीसरा वचन ऐसा कहता है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैदी हो। Come on, everybody, continue to remember those in prison. Not just remember, how to remember, it says, as if you were together with them in prison. वचन उनकी सुधि लेने के लिए कहता है, सिर्फ सुधि लेने नहीं कहता बल्कि उनके साथ वो भाव को मनाने कहता है जैसे कि आप खुद कैदी हो। And second, it says, come on, as if you are suffering along with them. और उसके Mistreated. If anybody is mistreated, you should feel that you are mistreated along with them.
और उसके आगे का वचन ऐसे कहता है कि अगर किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव होता है तो आप उनके साथ एक देह मानकर उनका भाव समझे। Church, very often, I'm sorry to say, churches, we go on justification, churches go on judgmental mind. कई बार ऐसी कलीसिया भी है जो बहुत जजमेंटल या दूसरों को एक न्याय करते हैं वो। मैं बहुत बार बोला है, if anything happens to me, any accident, any sickness, God is teaching me a lesson. If anything happens, God is punishing them. I don't understand this. मुझको आएगा तो टीचिंग है, दूसरों को आएगा तो पनिशमेंट है. I don't know which Bible they are reading. If it is a teaching for me, it is a teaching for my brother also. If it is a punishment for me, it's a punishment for them also. If it is a punishment for them, and it's a punishment for me. अगर वो मेरे लिए शिक्षा है तो वो उनके लिए भी शिक्षा है, अगर उनके लिए दंड है तो मेरे लिए भी दंड है, और मेरा दंड है तो उनका भी दंड है। Put ourselves in the people who are struggling. जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं उनके जगह पर अपने आप को रख कर Come on, what देखें। is Christmas? क्रिसमस क्या है? He came down for us to know, feel what we go through. वो हमारे लिए नीचे आया ये अनुभव करने के लिए कि हम किन सारी बातों से गुजरते हैं। Come on, if that was not God's will, Jesus would have directly appeared on the cross. अगर ये परमेश्वर की योजना नहीं होती तो यीशु मसीह सीधा क्रूस पे दर्शित होते। Come on, see the उधर से, fast forward. No need for you to go for the birth. You don't need to go to all this, miracles, sufferings. See the cruise में से ऊपर. No, God shows His love for us. That's why He came for the prisoners. He came for those who are in the bondage. He came and felt what we go through. इसीलिए परमेश्वर जो है वो हमें जानने के लिए, हमें समझने के लिए उतर कर आता है कि कैदियों की भावनाओं को समझे, जो संघर्ष करते हैं उनको समझे, हम जो जो चीज़ों से गुजरते हैं उन बातों को जाने। First, God wants us to maintain a brotherly, sisterly love. पहले परमेश्वर चाहता है कि एक भाईचारे की प्रीति बनी रहे। Second, God wants us to hold on to the hospitality. दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम सत्कार का जो भाव है उस पर दृढ़ बने रहे। Third, God wants to hold the compassion. तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम करुणामय बने। Hallelujah, showing compassion. दूसरों को करुणा दिखाना। If we forgive, if we show compassion, we will also receive it. अगर हम क्षमा करें और करुणा दिखाए तो हमें भी वो वापस मिलेगा। Fourth, we see about marriage. चौथा, हम विवाह के बारे में देखते हैं। God is worried, God is caring about marriage. परमेश्वर जो है वो विवाह की चिंता करता है और उसका रक्षा करता है। Hallelujah.